रिकॉर्ड ऑन द कंप्यूटर। डन। थैंक यू। ओके, तो आज थोड़ा सा पहले टेस्ट हो जाए कि प्रकृति के 3 गुण के बारे में हमें ऑलरेडी क्या पता है। तो आप लोग अपने चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके जैसे आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रकृति के 3 गुणों का नाम क्या है? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। ओके, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। इंग्लिश में इनका नाम क्या है? मोड ऑफ गुडनेस, Mode मोड of ऑफ goodness, पैशन, mode of मोड ऑफ passion, mode of इग्नोरेंस। ignorance. ओके, थैंक यू। अभी मैं एक लाइन बोलूंगी और आपको बताना है कि ये कौन सा गुण की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, अदर्स सब लोग पार्टिसिपेट जितने लोग करेंगे अच्छा है, चैट में भी लिखेंगे तो अच्छी बात है। ओके, सो फर्स्ट लाइन इज, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगी। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। पीपल इन दिस मोड हैव अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज। Goodness. रजोगुण। Goodness. Okay, agar if everybody unmutes, I'm not able to get the answer, so preferably you can use chat. Okay, so most of them are writing Satyagun. goodness. Okay, सत्वगुण। Next one, इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है। This mode results in laziness and sleep. Okay, Tamagun. mode of ignorance. Nice, thank you guys. Tamagun. Next one, इस गुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। दिस मोड इज बोर्न ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स। Passion. रजोगुण, पैशन। यस, करेक्ट, रजस। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, इस गुण में तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। Passion. In this mode, the symptoms are great attachment, fruitive activities, intense endeavor, uncontrollable hankering. Okay, still we are getting mode of passion, Rajagun, correct? Okay, next one. शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते। All the gates of the body are illuminated by knowledge. Satyagun. Very quick answers coming in. Thank you. Thank you for the enthusiasm. Satogun, mode of goodness, right answer. One more. अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। डार्कनेस, इनर्शिया, Tamagun. मैडनेस, इल्यूजन। ओके, मोड ऑफ इग्नोरेंस। ओके, तमोगुण। एब्सोल्युटली, वेरी नाइस, इग्नोरेंस। ओके, ट्विस्ट। भगवत गीता में कितने श्लोक है? 700. 700. 700। कितने श्लोक? ओके, 700। भगवत गीता के 700 श्लोकों में से कितने श्लोकों में गुणों की बात की गई है? हाउ मेनी श्लोकास? Yeah, Gauri is right. 100. Okay. Thank you everyone for the enthusiastic participation. तो जैसा कि मुझे अनुमान था कि आप लोग बिना पढ़े भी सब कुछ जानते ही होंगे इस पूरे अध्याय के बारे में। कुल मिला के मोर और लेस इस अध्याय को हम 4 भाग में कैटेगराइज ब्रेक कर सकते हैं। सो पहला है जो श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 9 है, वो बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं और क्या है। फिर जो श्लोक नंबर 10 से लेके श्लोक नंबर 13, 10 से लेके 13 है, वो बता रहे हैं कि इन 3 गुणों में एक श्रेष्ठता की स्पर्धा होती है, लाइक रेस फॉर प्रीडोमिनेंस। और फिर 14 से 18 में बताया गया ये 3 गुण में कर्म कैसे होते हैं। और लास्ट में 19 से 27 में बताया गया एक शुद्ध जीवन कैसा होता है। इसको इंग्लिश में हम अगर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं तो एक एक्रोनिम बनता है TRAP, ट्रैप। जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हमें कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं। So T is 3 modes of material nature. That is Shlok 1 to 9. Shlok 10 to 13 is R. R is race for the predominance. A, actions in mode, which is 14 to 18. And P is pure life, which is 19 to 27. T, 3 modes. R, race. A, actions in the mode.
एंड P इज प्योर लाइफ। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है श्लोक 1 to 9, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो अभी हमने आप लोग ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। उसमें बताया गया है कि कुल मिला के सत्वगुण जो है वो मनुष्य को सुख से बांधता है। ओके, सुख से बांधता है बोला जा रहा है। ओके, सुख में भी कोई बंध सकता है क्या, ऐसा सवाल आता है, बट हम जैसे आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो ये भी एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल समरी है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य को ज्ञान मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है और उसे पागलपन से बांधता है। सो मोड ऑफ गुडनेस कंडीशंस वन टू हैप्पीनेस, कंडीशंस आई रिपीट, passion conditions one to fruitive action, and ignorance covers one's knowledge completely and binds them to madness. So that's the first part, first 9 shlokas. फिर श्लोका नंबर 10 से 13, रेस और स्पर्धा। तो ये जो तीन गुण हैं वो आपस में स्पर्धा कर रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ बनेगा। तो कभी कभी क्या होता है, सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो सतोगुण प्रधान बन रहा है, कभी रजोगुण प्रधान बन रहा है और दूसरे दो गुणों को पीछे छोड़ दे रहा है, और कभी तमोगुण प्रधान बन रहा है। सो लाइक दिस रेस हो रहा है और कोई निरंतर स्पर्धा चलती ही जा रही है, और कभी एक श्रेष्ठ हो रहा है, दूसरा हो रहा है, कभी मिक्स हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और फिर थर्ड पार्ट जो है श्लोक नंबर 14 से 18, एक्शंस इन थ्री मोड्स। तो यहाँ पे ये समझाया जाता है कि जो हमारे कर्म है मनुष्य के और ये जो तीन गुण है इनमें लिंक रिलेशन वास्ता क्या है। तो हमारे कर्म किस पे निर्भर होते हैं, हमारे कर्म जो एक्टिविटीज है वो किस पे निर्भर होता है, हमारे डिसीजंस, हमारे फैसले, हमारे निश्चय। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने डिसीजन लिया है ओके कल मुझे 6 बजे उठना है, तो ये मेरा निश्चय है, इसके लिए पहले मुझे अलार्म लगाना है, फिर 6 बजे उठना है, तो ये मेरी एक्टिविटीज है, ये मेरे कर्म है। तो जो हम फैसला करते हैं, जो हम निश्चय लेते हैं, उसके बेसिस पे हमारी एक्टिविटीज डिसाइड होती है। अब ये डिसीजन जब हम ले रहे हैं, जब हम ये निश्चय कर रहे हैं, तो कितनी बार होता है हमारे सामने दो रास्ते और हमको एक डिसीजन लेना है, ये लूं या ये करूं या ये करूं। तो ये डिसीजन जब हम ले रहे होते हैं ना, तो ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, ये किससे प्रभावित होता है, इन तीन गुणों से प्रभावित होता है। यानी कि आज एक व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, हाँ, उससे ये पता चल सकता है कि वो अगले जन्म में कौन सा शरीर लेगा। कैसे? क्योंकि अगर वो व्यक्ति जो है वो सत्वगुण में कर्म कर रहा है और सत्वगुण में फैसले ले रहा है, तो वो कौन से अगला जन्म उसका कहाँ होगा, उच्च लोक में, हायर प्लैनेट्स में होगा। क्यों? क्योंकि आज वो क्या कर रहा है, वो सेल्फ प्योरिफिकेशन की एक्टिविटीज कर रहा है, खुद को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा है, अपनी चेतना को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा है। ये वाली जो एक्टिविटीज, ये वाले जो कर्म है ना, वो अभी शुरू शुरू में थोड़े कठिन लगते हैं, बट लॉन्ग टर्म आगे चल के वो लॉन्ग टर्म हमें खुशी देते हैं। तो भगवत गीता में बताया, इट लुक्स टेस्ट लाइक पॉइजन इन द बिगनिंग एंड लेटर नेक्टर। तो ये है मोड ऑफ गुडनेस। ओके, और फिर उसके बाद क्या आता है, रजोगुण। जो राजसिक कर्म करते वो कहाँ अपना जन्म लेने वाले हैं, वो कहाँ के शरीर लेने वाले हैं, मृत्यु लोक में, वापस अर्थली प्लैनेट्स में। क्यों? ये लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पे। अब मुझे इसमें से क्या लाभ मिलेगा, मैं ये करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, वो करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा। तो उन लोग आज खुश है क्योंकि उनको वो चीजें मिल रही है जो उनको चाहिए, बट फ्यूचर में उनको रिग्रेट होता है, चलो आज मुझे इस चीज में मजा आ रहा है, मैं ये कर लेती हूँ, ठीक है, बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, बट क्या देखा जाएगा, क्या रिग्रेट होगा। ठीक है, उसमें बहुत सारा हमें क्या होता है, शोक होता है। तो इसलिए भगवत गीता में बताया रहता है, ये वाली जो एक्टिविटीज है वो आज नेक्टर है, नेक्टर इन द बिगनिंग बट पॉइजन इन द एंड। और जो तामसिक कर्म कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, ऑफ कोर्स नरकी लोक में जाएंगे, हेलिश प्लैनेट्स में जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो प्रेशियस ह्यूमन लाइफ दी गई है उसको वेस्ट कर रहे हैं। दे आर जस्ट डिप्रेस्ड, लेजी, सो रहे हैं, ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, ये सब कर रहे हैं। तो ये है थर्ड पार्ट जो था श्लोका नंबर 14 to 18। और फिर 19 to 27 जो आखिरी का भाग है इस अध्याय में, वो क्या है, वो बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स इन तीनों में से सबसे उत्तम गुण कौन सा है। हाँ, सत्वगुण उत्तम है, पर भगवान बता रहे हैं कि हम सत्वगुण में भी नहीं, इससे भी आगे जाना चाहिए, हमको शुद्ध सत्वगुण में स्थित होना चाहिए। तो हमें इन तीनों के तीनों गुणों से बाहर निकलना है, इसलिए कंडीशनड वर्ड यूज किया था, बंधा वर्ड यूज किया था मोड ऑफ गुडनेस के लिए भी।
अब कैसे निकलना है, प्रॉब्लम तो पता है कि ये 3 गुण हैं, बट इसका सोल्यूशन क्या है? तो हर बार की तरह भगवान प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद सोल्यूशन भी देते हैं भगवत गीता में। तो इसका सोल्यूशन जो दिया है वो श्लोका नंबर 26 में दिया है। श्लोका नंबर 26 इज माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसमें भगवान बता रहे हैं जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से, कोई भी परिस्थिति आ जाए बट वो विचलित नहीं होता है और ना विचलित होके पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। वह वह क्या करते हैं? वह तुरंत कौन सा वर्ड यूज किया? तुरंत, इमीडिएटली, वंस, इन 3 प्रकृति के 3 गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। वन हु एंगेजेस इन डिवोशन फुल डिवोशनल सर्विस unfailing in all circumstances at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. तो ऑफ कोर्स सोल्यूशन क्या है? हमें पता है, तीन तीन गुणों से बाहर निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। फाइन। पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये भक्ति 3 गुणों से प्रभावित हो सकती है? कैन डिवोशनल सर्विस बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर? हाउ मेनी थिंक यस? Yes. Saita Mataji says yes. One yes. Show of hands. Janna says no. Okay. I need more answers. 2 yes. Yes. Gauri says yes. Okay. Yes, 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 no, no, yes. Okay, mixed answers. ऐसे देखा जाए तो कृष्ण दिव्य है, तो कृष्ण की भक्ति भी दिव्य है, क्योंकि कृष्ण से जुड़ी हर चीज दिव्य है। तो दिव्य यानी कि 3 गुणों के बाहर, तो भक्ति दिव्य है। तो ये 3 गुणों से प्रभावित कैसे हो सकती है? बट हमें यस के आंसर ज्यादा आए। तो आइए देखते हैं कि भागवतम में इसके बारे में क्या लिखा गया है, क्योंकि भगवत गीता में तो आप सब निपुण है ही। तो चलिए भागवतम से थोड़ा देखते हैं। जो लोग ने ऑलरेडी भागवतम का पठन किया हुआ है उनके लिए काइंड ऑफ रिविजन होगा आज, और जो लोगों ने नहीं भागवतम पढ़ी हुई है तो उनके लिए एक क्या क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा आएगी और एक अट्रैक्शन, एक टेस्ट आएगा कि भागवतम पढ़ना चाहिए, उसमें कितनी अमेजिंग स्टोरीज है। तो इस ध्येय के साथ हम आगे का डिस्कशन करेंगे। तो भागवतम के अनुसार भक्ति इटसेल्फ कभी प्रदूषित या प्रभावित नहीं होती, बट हमारी जो चेतना है, जिस इंटेंशन से हम भक्ति कर रहे हैं, जिस चेतना से हम भक्ति कर रहे हैं, वो 3 गुणों से प्रभावित होती है। तो इसलिए कैन आई शेयर माय स्क्रीन? यस। Okay. Is this visible? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. तो हम देखेंगे भागवतम के कैंटो 3 29:8। कोई श्लोका पढ़ सकता है स्क्रीन पे जो है? हरे कृष्ण हरे माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू, प्लीज। अभिसंधाय यो हिंसाम दम्भं दम्भं मात्सर्यमेव च संभ्रम संरम्भी भिन्नदृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। ट्रांसलेशन। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Devotional service executed by a person who is envious, proud, violent, and angry, and who is a separatist, is considered to be in the mode of darkness. थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बताया गया है कि is considered devotional service executed by so and so is considered to be in the mode of darkness। मतलब devotional service executed by a person who is envious, proud, violent and angry, इसको क्या कहा गया? मोड ऑफ डार्कनेस। ओके, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एक है दंभम, एक है मात्सर्यम और एक है हिंसम। सो
दंभम यहाँ पे बताया गया है प्राइड, ओके, मात्सर्यम इज एनवी एंड हिंसम इज वॉयलेंस। ये तीन अगर टाइप की क्वालिटीज है डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करते वक्त, तो उसको मोड ऑफ डार्कनेस में कहा जाएगा। आगे मोड ऑफ पैशन देखते हैं क्या है। एनीवन नेक्स्ट श्लोका। हरे कृष्ण माता जी। जननी प्लीज। माता जी कौन सा श्लोक कर रहे हैं? विषयान् विसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा आर सॉरी अर्चाद दिखाई नहीं दे रहा, अर्चादावचर वर्चर्यो सॉरी अर्चादावर्च्येद्यो मां पृथक् भावः स राजसः। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ji. The worship of deities in the temple by a separatist with a motive for material enjoyment, fame and opulence is devotion in the mode of passion. Hare Krishna Mata ji. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे भी तीन चीजें बताई गई है। पहला है विषयन, ओके, मटेरियल एंजॉयमेंट, यश, फेम, ऐश्वर्य, ऑपुलेंस। ये थ्री चीजें अगर आपकी डिवोशनल सर्विस में इन्वॉल्व है, देन इट इज इन द मोड ऑफ पैशन। ओके, एंड लास्ट वन, एनीबडी? Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा। Karma nirharam uddisya parasmin vatad arpanam yajjet yastvayam iti va prathak bhava sa satvikah. Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. When a devotee worships the Supreme Personality of Godhead and offers the results of his activities in order to free himself from the inabilities of fruitive activities, his devotion is in the mode of goodness. Thank you, हरे Mataji. कृष्णा, Hare थैंक यू Krishna. मीना माता जी। हरे कृष्णा। Okay, so yes, we can see that devotional service can be performed in these three types. तो भक्ति इन तीन गुणों से, यानी हम जब जो भक्ति कर रहे हैं, जब हमारी चेतना जैसी है उससे प्रभावित हो रही है तीन गुणों से। तो ये था स्कंद, तीसरे स्कंद में भागवतम के तीसरे स्कंद के अंत में जो कपिल देव है अपनी माता देवती को भक्ति के तीन गुणों में दूषित चेतना में की जाने वाली भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। फिर चौथे चौथे स्कंद में पहली स्टोरी कौन सी है, कौन बता सकता है? फोर्थ कैंटो, विच इज द फर्स्ट स्टोरी, इट्स अबाउट whom, which characters? चैप्टर 14 में तो फटाफट सब आंसर दे रहे थे। भागवतम में दक्ष प्रजापति की है क्या माता जी? जी माता जी, किसकी? दक्ष प्रजापति की। दक्ष प्रजापति, एग्जैक्टली, दक्ष शिवा सती, करेक्ट। ओके, दैट्स द फर्स्ट स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है ना, वो एक्चुअली फर्स्ट इसलिए डाली गई है क्योंकि वो हमें बताती है डिवोशनल सर्विस इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में जो भक्ति हो रही है उसके बाद। सेकंड स्टोरी कौन सी है आफ्टर दिस होल सीन ऑफ शिवा? कैंटो 4 वो प्रेषिता की। कौन सी? नहीं समझ में आया। पूनम माता जी ने, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सेकंड स्टोरी बहुत फेमस स्टोरी, कैंटो 4। अब प्रेषिता की भी स्टोरी आती है ना, प्रेषिताओं की। इसमें शिव जी नहीं, शिव जी उनको वो देते हो हैं ना, गया, दे देते वो हैं। वो वो सब हो गया। उसके बाद सेकंड स्टोरी कौन सी है? बहुत फेमस है। अजामिल गजेंद्र मोक्ष नहीं की माता जी। नहीं, वक्र कैंटो 4। Dhruva. यस, ध्रुव। ध्रुव की स्टोरी जो है, तो ध्रुव ने भी भक्ति की थी, बट उसने जो भक्ति की थी उसके अगेंस्ट में उसे कुछ चाहिए था। क्या चाहिए था उसको? हाईएस्ट पोजीशन एवर इन द थ्री वर्ल्ड चाहिए था।
तो जब हम भक्ति कर रहे हैं और उसके रिटर्न में हमें कुछ चाहिए, तो वो कौन सी भक्ति कहलाई जाएगी? तमोगुण वाली। तो ये है सेकंड स्टोरी तमोगुण के बारे में। और तीसरा जो स्टोरी है उसके बाद जो आता है वो है पृथु महाराज की स्टोरी, एंड दैट इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण के बारे में। सो भागवतम में ये जो स्टोरीज दी है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ऑर्डर में दिया गया है। सो कैंटो 3 में जैसे ही कपिल देव ने ये सब तीनों थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से इन्फ्लुएंस्ड डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति 3 गुणों से प्रभावित है, इसके बारे में जैसे ही समझाया है, उसके बाद ये स्टोरीज में एक्चुअली ये सब की सीख भी दी गई है, दर्शाया भी गया है। तो आइए हम देखते हैं वेरी क्विकली एक एक स्टोरी के बारे में। सो फर्स्ट स्टोरी जैसे आप लोगों ने बताया था कि शिव और दक्षा की स्टोरी है। तो जो ये स्टोरी नहीं जानते उनके लिए शॉर्ट में हम, और जो जानते हैं उनके लिए रिवीजन। तो उसमें कहानी में क्या होता है कि जब दक्ष यज्ञ करने आते हैं, ओके, तो एक यज्ञ होने वाला है बहुत बड़ा सा, सब देवताओं को बुलाया गया है, वहां ब्रह्मा है, शिवा है, बहुत सारे इंद्र है, सब है। और यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ रेडी है यज्ञ करने के लिए, और किसका वेट कर रहे हैं? दक्ष का, क्योंकि ये दक्ष ही ये यज्ञ करने वाले हैं। तो सब रेडी है, सब बैठे हुए हैं, सामग्री भी है, और दक्ष वहां से पधारते हैं और सब खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में, सिवाय कि 2 जन। कौन 2 जन नहीं खड़े होते हैं? एक है ब्रह्मा और दूसरे हैं शिव जी। कि ब्रह्मा नहीं खड़े होते हैं कि ठीक है वो उम्र में उनसे बड़े हैं और उनके रिश्ते में आते हैं वगैरह, तो ठीक है। और उनको ब्रह्मा भले खड़े नहीं होते, बट उनको अच्छे से आदर से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उनका, और फिर उनको गाइड करते हैं आगे कैसे करना है। बट शिव जी दक्ष के एक्चुअली दामाद लगते हैं, फिर भी वो उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। तो इससे क्या होता है, दक्ष को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो क्रोधित हो जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, ऑफ कोर्स वो शिव जी के बारे में बुरा भला बोलते हैं सबके सामने। और शिव जी क्या है, वो एक परम वैष्णव भक्त है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो रिटर्न रिप्लाई नहीं करते हुए चुपचाप वहां से चले जाते हैं अल्टीमेटली। क्योंकि बहुत सारा शिव जी के फॉलोअर्स और दक्षा के फॉलोअर्स के बीच में बहुत सारा कहासुनी हो जाती है, और इसकी वजह से वो यज्ञ आखिर नहीं होता है, और वो चले जाते हैं वहां से, दक्ष पहले ही चले जाते हैं। फिर से वापस से सेकेंड टाइम जब यज्ञ होने वाला रहता है, तब क्या होता है, वापस से एक बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज करते हैं दक्ष, और उसमें क्या होता है, सबको बुलाया जाता है। और फिर जो दक्ष की बेटी है सती, सती बोलती है शिव जी को कि हमारे घर में इतना बड़ा ओकेजन है, इतना तो चलो हम भी जाते हैं। तो शिव जी मना कर देते हैं, बोलते नहीं, पिछली बार इतना सब हुआ था, तो हम नहीं जाना चाहिए। तो वो बताती है, सती बोलती है कि पर अपने अपनों के घर में जाने के लिए कौन सा न्योता चाहिए होता है, अपनों के घर तो कभी भी जा सकते हैं। तो शिव जी बोलते हैं अपनों के घर बिल्कुल कभी भी जा सकते हैं, पर तभी जब वो अपना समझे, वो हमें क्रोध से ना देखे और हमारे बारे में बुरा भला ना बोले, तभी आप अपनों के घर पे कभी भी जा सकते हैं। तो ऐसे करके उनमें डिस्कशन होता है, और बट जो लड़की है वो तो ऑफ कोर्स भावुक होती है, और अपने घर में वो बोलती है सब आ रहे होंगे, मेरी बहनें भी आ रही होगी और सब रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो मुझे जाने की इच्छा है। शिव जी बोलते हैं कि अगर तू जाएगी तो फिर ऑफ कोर्स तुझे रिग्रेट होगा, अच्छा नहीं होगा, बट ठीक है। फिर भी वो बिना कहा सुने बिना उनका कहा सुने वो चली जाती है। और फिर वहां जाने के बाद उसे कोई भी आदर नहीं मिलता है, कोई उससे बात नहीं करता है। सब सोचते हैं कि अगर कोई उससे बात करेगा तो दक्षा को लगेगा कि वो शिव जी का साथ दे रहा है, तो फिर वो नहीं बात करते। इनफैक्ट दक्षा खुद पिताजी होकर भी उसे आदर से नहीं, सत्कार नहीं करते, नहीं बात करते, नहीं एक्नॉलेज करते, और ऐसे सब होता है, और फिर उसे बुरा लगता है। और ना ही उनके हस्बैंड को बुलाया गया, तो वो भी उससे बुरा लगता है। और इसमें वो अपने पापा को बहुत कुछ चीजें बोल देती है, दक्षा को। और फिर आखिर में अपना प्राण त्याग कर देती है। ऑफ कोर्स शिव जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब उसे उन्हें पता चलता है कि ये सब हुआ है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो सैक्रिफाइस हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, ये दक्ष जो कर रहे थे, वो वो किस किस भाव से कर रहे थे, वो उनको क्या था, क्रोध था, ठीक है। और क्या था, मात्सर्य था। किसके लिए मात्सर्य था? मात्सर्य यानी कि एनवी, जेलसी था। क्यों? क्योंकि शिव जी के पास जो है बहुत सारे फॉलोअर्स है, ठीक है, इस बात से दक्ष को उनसे एनवी था, मात्सर्य था। अब शिव जी की प्रशंसा अगर होती है तो ये दक्ष से सहा नहीं जा रहा था। तो कभी कोई अगर तमोगुण में भक्ति करता है तो उसे किसी और भक्त की प्रशंसा नहीं अच्छी लगती है। ऐसे व्यक्ति भगवान की सेवा में अड़चन बन जाते। कैसे अड़चन क्यों डाल रहे हैं? सिर्फ जेलसी हो रही है, ठीक है, इसमें अड़चन क्या डाला? क्योंकि
अब सोचिए अगर किसी भक्त की प्रशंसा हो रही है, ओके, वो ग्लोरीफाई किया जा रहा है उसको, तो क्यों उसकी प्रशंसा होगी? क्यों? क्योंकि उसने भगवान की सेवा में कुछ अच्छा काम किया होगा ना, उसने अच्छे से सेवा की होगी इसलिए। और अगर मुझे इस बात से तकलीफ हो रही है कि अगर इस किसी और भक्त की प्रशंसा हो रही है, यानी कि मुझे इस बात से तकलीफ हो रही है कि भगवान की सेवा अच्छे से हो रही है। इमेजिन, मुझे भगवान की सेवा अच्छे से होने में तकलीफ हो रही है। दैट इज हाउ एनवी वर्क्स। दैट इज द बिगेस्ट डिससर्विस एक्चुअली। तो ये हो रहा था यहाँ पे दक्ष की स्टोरी में। तो पहला वर्ड यहाँ पे हमने तीन वर्ड देखे थे, पहला था मात्सर्यम, सेकंड था दम्भम, और थर्ड है हिंसम। दम्भम जो है विच इज प्राइड बेसिकली। तो दक्ष को बहुत अभिमान था, उसको बहुत गर्व था खुद पे। हाँ, इसलिए उसको गर्व था, तो इसलिए उसको चाहिए था कि सब मेरा सत्कार करे, मुझे आदर दे। सब खड़े हुए, नो डाउट, बस एक इंसान नहीं खड़ा हुआ। वो दक्ष अफसर भूल गया कि जो जिन्होंने एक्चुअली उसे रिस्पेक्ट दिया, और सबको भूल के सिर्फ एक को याद रखा। तो जब प्राइड होता है हमें, तो हमारे साथ ऐसे ही होता है, हम चीजों को एम्पलीफाई करने लग जाते हैं। जो चीजें हमें मिली है भगवान की कृपा और डिवोटीज की जो कृपा है हम पे, वो सब ग्रेस हम भूल जाते हैं। और वो जो एक चीज नहीं मिल रही है, बस उसी को याद करते हैं। ये सेम एग्जाम्पल कब हुआ था? इंद्र की स्टोरी में। इंद्र को पूरे तीनों वर्ल्ड में सब लोग ऑफरिंग देते हैं, सब उनकी पूजा करते हैं, सब कुछ। बट इंदिरा को तब प्रॉब्लम हुई जब एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा विच इज कृष्णा ने मना किया कि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। तो उसे इतना बुरा लग गया कि उसने 7 दिन तक बारिश कर दी। सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर इन प्राइड। तो फिर हम बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर लेते हैं, और वो एक चीज जो नहीं है, वो उससे हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है, हम मैग्नीफाई करने लग जाते हैं। और तीसरी बात यहाँ पे क्या बताई गई थी? हिंसम, वॉयलेंस। ऑफ कोर्स ये सब होगा तो अल्टीमेटली वॉयलेंस आएगा ही। अब यहाँ पे वॉयलेंस तो एक्चुअली इस स्टोरी में तो फिजिकल वॉयलेंस भी हुआ था, बट स्टार्ट शब्दों से हुआ था। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। और वैसे भी जब अगर हमें कोई नहीं पसंद होता है, तो उसकी कोई छोटी भी बात होती है तो हमें नहीं पसंद आती है, और हमें बुरा भला बोलने का चांस मिल जाता है उसके लिए। पहले वो शब्दों में आता, और फिर वो वॉयलेंस आचरण में आ जाता है। इसलिए अक्रॉस ऑल स्क्रिप्चर्स हमको कितना सारा ज्ञान दिया गया है वाचो वेगम के बारे में। तो कहा जाता है कि अगर हम किसी को मारना चाहते किसी और को, तो सिर्फ उसको क्या करना चाहिए? क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसके बारे में बुरा भला बोलना चाहिए। एक स्टोरी है अर्जुन और युधिष्ठिर की, जिसमें अर्जुना ने प्रण लिया था कि अगर कोई उससे बोलता है कि अपना गांडीवा नीचे रख दो, तो फिर वो उसे मार डालेंगे। तो फिर एक बार युधिष्ठिर गलती से आके ऐसा अर्जुन को बोल देते, तो बोले अब तो क्षत्रिय का वाव है, प्रण लिया हुआ है, मानना ही पड़ेगा। अब युधिष्ठिर ने ऐसा बोल दिया है गांडीवा नीचे रखने के लिए, तो अब क्या करे? तो फिर कृष्ण आके सॉर्ट आउट करते सिचुएशन, नहीं नहीं नहीं, मानना नहीं है। तो एक वे है और एक मारने का किसी को, वो है कि जब आप उसकी निंदा करें। तो बोले गो ऑल आउट, और युधिष्ठिर की निंदा करो। तो अर्जुन ने फिर ये कर लिया। फिर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे कैसे बुरा भला बोल दिया अपने भाई के बारे में, ऐसा ऐसा। और फिर उसको इतना बुरा लगता है, तो वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है कि नहीं, अब मुझे मेरे प्राण त्याग करने, मैंने इतनी बुरी चीज कर दी। तो कृष्णा बोलता है अरे इन लोग को कैसे बचाऊं यहाँ पे? तो बोला नहीं नहीं, रुक जा रुक जा, अगर अपने आप को मारना उसका एक दूसरा तरीका है। कैसे? खुद की बहुत सारी प्रशंसा करो, खुद की तारीफ करने से अपने आप को मारना, और दूसरों की निंदा करने से उनको मारने जैसा है। सो दैट्स अबाउट डिवोशनल सर्विस इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो उसमें तीन चीज था, मात्सर्य, दमम और हिंसम। ओके, फिर नेक्स्ट स्टोरी जो आती है आपने बताई थी, ध्रुव महाराज की स्टोरी है। ध्रुव महाराज की स्टोरी में क्या होता है? ध्रुव महाराज के जो पिताजी है वो कौन है? राजा उत्तनापाद। राजा उत्तनापाद जो होते हैं, वो अपने सिंहासन में बैठे होते हैं अपने बेटे के साथ, और बेटे का नाम, दूसरा बेटा है उसका नाम है उत्तम। उत्तम को अपनी गोदी में खिला रहे रहते हैं। और फिर यह देखकर ध्रुव को भी मन होता है कि मैं भी जाऊं और अपने पापा की गोदी में खेलूं। तो ध्रुव भी जाता है। पर जो उत्तनापाद की सेकंड वाइफ होती है, जो उत्तम की मम्मी है पर ध्रुव की मम्मी नहीं है, उनका नाम है सुरुचि। तो सुरुचि वहां आती है और वो ध्रुव को मना कर देती है कि नहीं, ये तेरी जगह नहीं है। ना तू इस राजगद्दी को बिलोंग करता, और ना ही तू गोदी में बैठ सकता है। अगर कभी किसी जन्म में तूने मेरे कोख से जन्म लिया, तो शायद तुझे ये स्तर मिल पाएगा, वरना तो नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। और वो बहुत बुरा भला बोलती है। और वो सिर्फ 5 साल का छोटा सा बच्चा है, उसको इतना बुरा लगता है ये सब सुन के। वो बहुत रोता है और उसको बहुत गुस्सा आता है।
और फिर वो रोते-रोते ऑफ कोर्स अपनी मम्मी के पास जाता है। मम्मी का नाम है सुनीति। बिकॉज़ हमारे पास टाइम नहीं है सो वी विल जस्ट कट इट, बट अदरवाइज़ हर एक नेम के भी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, कैरेक्टर का नेम ऐसा क्यों दिया गया है। सो वी विल स्किप दैट। फिर मम्मी को देखकर बहुत दुःख होता है कि बच्चा इतना रो रहा है, बट वो सुनीति कुछ कर नहीं पाती है क्योंकि एनीवेज़ उतना बात तो सुरुचि को ही हमेशा फ़ेवर करते हैं और इसको फ़ेवर नहीं कर रहे रहते हैं। तो वो बच्चे को समझाती है, ध्रुव को, कि अगर तुझे कुछ भी प्राप्त करना है, कुछ कुछ भी हासिल करना है, तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तेरे दादा, परदादाओं ने बहुत बड़े-बड़े पराक्रम हासिल किए हैं जस्ट भगवान की भक्ति करके। तो बोला अगर तो ध्रुव बोला कि मुझे इन 3 वर्ल्ड्स में सबसे हाईएस्ट पोज़ीशन चाहिए, मुझे मेरे परदादा से भी बड़ा प्लैनेट चाहिए एटसेट्रा, जो ब्रह्मा जी है, ये सब। तो वो उसके बहुत हाई हाई डिज़ायर्स रहते हैं, बहुत ओवर एम्बिशियस डिज़ायर्स होते हैं। तो मम्मी उसे समझाती है कि डिवोशनल सर्विस, भक्ति, भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिल सकता है, तो तू भगवान की भक्ति कर। तो वो इमीडिएटली राजमहल छोड़ के महावन में चला जाता है तपस्या करने के लिए। जब वो जा रहा रहता है तो उसे नारद मुनि मिलते हैं और नारद मुनि बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे, तू इतना छोटा बच्चा है, वहां पे तो कितने सारे प्राणी होंगे, वहां पे तो कितना खतरा है, वन में अकेले क्या करेगा, खाना कहाँ से मिलेगा। तो नारद मुनि एक्चुअली उसका निश्चय दृढ़ करने की कोशिश कर रहे, इनडायरेक्टली उसको डिमोटिवेट नहीं कर रहे, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म टाइप है। और फिर वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, मुझे वो हाईएस्ट पोजिशन एवर चाहिए। तो बोला कि ठीक है, उसको बोला कि मुझे तरीका बताओ, तो नारद मुनि उसे पूरा तरीका बताते हैं और फिर वो नारद मुनि का सर्कमएम्बुलेट करके उनको प्रणाम करके फॉलो करता है, वो महावन में चला जाता है और कठोर तपस्या करता है। और तपस्या में क्या, कितनी कठोर उसकी तपस्या होती, कितनी तीव्र, कि पहला 1 महीना वो सिर्फ क्या खाता है, फल। और रोज फल नहीं खाता है, सिर्फ हर 3 दिन में फल खाता है। दूसरे महीने में वो सिर्फ क्या खाता है, वो सिर्फ घास फूस खाता है, और हर 3 दिन में नहीं, अब हर 6 दिन में खा रहा है वो। और फिर तीसरे महीने में अब वो कुछ नहीं खा रहा, सिर्फ पानी पी रहा है। रोज पानी नहीं पी रहा है, हर 9 दिन में पानी पी रहा है। चौथे महीने में वो क्या करता है, पानी भी छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, अब सिर्फ सांस ले रहा है, वो भी हर 12 दिन में। और 5वें महीने में तो वो सिर्फ एक पैर पे खड़ा है, एक पिलर जैसे, और बिल्कुल हिल रहा नहीं है और पूरा का पूरा ध्यान भगवान पे लगाया हुआ है। सो ऑफ कोर्स आगे अल्टीमेटली ये होता है, टू कट इट शॉर्ट, कि भगवान आते हैं और फिर उसे पूछते हैं जो मांगना है मांगो, और फिर अपना शंख उसके सर पे जैसे ही रखते हैं तो उसे रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था, आपने तो मुझे रत्न दे दिया, अनमोल रत्न दे दिया, क्योंकि भगवान आप खुद मेरे सामने आ गए। और भगवान जैसे ही सामने आते तो ऑफ कोर्स और कोई आकांक्षा रहती नहीं है, वो पूरा प्योरीफाई हो जाता है। सो ऐसे करके ये स्टोरी है। बट इसने जो भी ध्रुव महाराज ने जो जो भी अल्टीमेटली उसको ऑफ कोर्स ध्रुव लोग भी भगवान देते हैं। सो इसमें जो भी वो किया उसने, जो भी भक्ति की, वो क्यों की, एक इंटेंशन से की, क्योंकि उसको कुछ चाहिए था रिटर्न में। सो दैट इज एक्चुअली डिवोशनल सर्विस इन द मोड ऑफ पैशन। तो इसमें इस श्लोका में भी हमने जो पढ़ा, सेकंड वाला श्लोका, उसमें भी 3 चीजें बताई गई थी, विषयन, यश और ऐश्वर्य। विषयन इज मटेरियल एंजॉयमेंट, यश इज फेम, एंड ऐश्वर्या इज ऑपुलेंस। तो मटेरियल एंजॉयमेंट विषयन, कुछ पाने के लिए भक्ति करना, चाहे वो कोई चीज भी हो सकती है, या मोस्टली स्तुति पाने के लिए भी हो सकता है, फॉर माई ग्लोरिफिकेशन आई एम डूइंग दिस, मैंने बहुत अच्छा कीर्तन किया, मैंने बहुत अच्छी क्लास ली। हाँ, तो ये सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच हो जाता है भक्ति करने का। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें वो सारी सर्विसेज लेनी चाहिए जो हमें दी गई है और जो करने की नीड है, रादर देन वही वही जो हमें अच्छी लगती है और हम जिसमें निपुण हैं। तो वो, और फिर सेकंड पॉइंट था फेम, यश। तो ये होता है कि जब हमको चाहिए कि हमारा बहुत सारा हम फेमस हो जाए, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाए, हमारे बहुत सारे डिवोटीज हो। तो इस आकांक्षा से जब हम भक्ति करते हैं तो वो अगेन मोड ऑफ पैशन में होता है, तमोगुण में, रजोगुण में होता है, आई एम सॉरी। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान एक्चुअली बहुत इनसिक्योर्ड है किसी ना किसी चीज के बारे में। वी ऑल हैव आवर ओन इनसिक्योरिटीज। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम अपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण जो पूर्ण है उससे सेपरेट हो गए हैं। तो एक्चुअली कृष्णा पूर्ण है, हम भी पूर्ण हैं,
बट हम सेपरेट हो गए और इस सेपरेशन की वजह से हम इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, हाँ अपूर्ण फील कर रहे हैं, और फिर इसलिए ये इनसिक्योरिटी आ रही है। और इस इनसिक्योरिटी को ओवरकम करने के लिए हमको क्या चाहिए? अप्रिसिएशन, वैलिडेशन, एक्नॉलेजमेंट, अटेंशन, ये सब चाहिए हमें। हमें लगता है कोई हमें तारीफ करे, कोई आके हमें पूछे, ये इनसिक्योरिटी मिटाने के लिए। बट एक्चुअली भक्ति का गोल है कि हमें अटेंशन मिले या कृष्णा को अटेंशन मिले, राइट? सो दैट, एंड द थर्ड वन इज ऐश्वर्य। ऐश्वर्य आता है तो इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है हमें। इनफैक्ट आएगा, भक्ति करने से ये सारी चीजें आएंगी, बट इसमें से किसी से भी हमें मोहित होके इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, और ये सबको अल्टीमेटली भगवान की सेवा में ही यूज करना चाहिए। ये साइड बेनिफिट्स तो आएंगे ही भक्ति के, ही तो बताया गया है, बट इससे विचलित नहीं होना चाहिए, इसके आकर्षण में उलझना नहीं चाहिए हमें। हमें फिर भी आगे कंटिन्यू करते रहना चाहिए हमारी साधना भक्ति, सो दैट हमें जो रियल चीज है जब तक वो ना मिले, और वो रियल चीज क्या है? लव, कृष्ण प्रेम, दैट इज द रियल चीज। तो जैसे हम अगर कभी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और फिर नेगोशिएशन करते हैं, अगर मुझे मुझे एक साड़ी लेनी है, माता जी है उनको साड़ी लेनी है मान लीजिए, तो दुकान वाला बोलेगा ये 5,000 रुपए, माता जी बोले नहीं 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 नहीं, 5,000 बहुत ज्यादा है, आप 2,500 में दीजिए। तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है, इतने में नहीं होगा, ये तो मेरा कॉस्ट भी नहीं है, आप 4,500 में ले लीजिए। 4,500 में नहीं हो सकता, अच्छा बोला 3,000 में दे दीजिए, तो बोला नहीं मेरा नहीं, आपका नहीं, इससे करके उसको लोएस्ट आर्गुइंग ना उस पर लगे रहते हैं, वो आसानी से जाने नहीं देते। उसी तरह हमें अपनी साधना भक्ति कंटिन्यूस रखनी चाहिए, ये सब डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी नीड टू कंटिन्यू। और वो कोई बोलेगा कि बट ध्रुव महाराज ने तो डिवोशनल सर्विस इन मोड ऑफ पैशन किया, तो फिर उसे तो भगवान मिल गए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया? तीव्र न भक्ति योगेन किया। क्या हम इतना तीव्र कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए हमारे लिए ये बेटर है कि हम इन डिजायर्स के साथ नहीं करें भक्ति, और सतोगुण में भक्ति करें अल्टीमेटली। तो इट्स लाइक अगर हम अपनी साधना भक्ति करते जा रहे हैं, उससे क्या होता है कि जैसे कि एक पूरा दीवार है हमारे सामने, ओके, तो आज मैं उठ के अपनी साधना करती हूँ, तो उसमें से वो दीवार में से मैंने एक ईंट निकाल के नीचे फेंकी, कल मैं उठ के वापस अपनी साधना कर रही तो एक ईंट और गिराई, एक ईंट और गिराई, करते 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 मुझे वो बीच में से ना जो ईंट पत्थर के बॉल के उस पार दिखेगा, थोड़ी सी झलक मिलेगी, हाँ वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट कभी आता है ना, वो वाला है। आखिर करते 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 ईंट गिराते गिराते एक दिन आएगा कि वो दीवार ही पूरी गिर जाएगी, विच इज द वॉल ऑफ आवर फॉल्स ईगो। जब वो पूरा का पूरा गिर जाएगा, तब एक्चुअली हमें क्लियर पिक्चर भगवान दिखेंगे। तब तक वी नीड टू कंटिन्यू एंड कीप ड्रॉपिंग दोज ब्रिक्स। So that's that. And the next story is about Prithu Maharaj. Time is very short. तो ऐसा रखते हैं कि ये स्टोरी नहीं डिस्कस करके आप लोग भागवतम में जाके ये स्टोरी पढ़ें, ताकि आपको जिज्ञासा रखूं मैं, और हम आगे का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं, बिकॉज वी जस्ट हैव 5 more minutes। तो इस पृथु महाराज की जो कहानी है, उसमें से हमें सात्विक भक्ति के लक्षण समझ में आते हैं। और ये लक्षण ऐसे हैं कि फर्स्ट, कि अपने कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए भक्ति करना करते हैं, वो वाली भक्ति है, टू गेट रिड ऑफ योर कर्मा, ऑफ योर पास्ट रिएक्शंस। सेकेंड, हम भक्ति इस एम से करते हैं, इस इंटेंशन से करते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे करना ही करना है, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है, तो मुझे अपना 16 राउंड चैंटिंग करना ही करना है। और तीसरा इंटेंशन ये होता है, उसमें गोल ये होता है कि मुझे मेरी चेतना शुद्ध करनी है, वही चेतो दर्पण मार्जनम वाला। तो आचार्य हमें कहते हैं कि हमें इस इंटेंशन से भक्ति करनी चाहिए, जो तीन बताया है, इसे कहते हैं सात्विकी भक्ति। सात्विकी भक्ति के स्टेज तक हमें अल्टीमेटली पहुंचना है, जहाँ पे हम समझे कि हम अपने आपको प्योरीफाई करने के लिए, अपनी चेतना चेतना शुद्ध करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, या कर्तव्य है इसलिए कर रहे हैं। तो ये भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, बिकॉज इसमें हम अपना जो एडवांसमेंट है, जो अपना प्रोग्रेस है, उसको हम रोक नहीं रहे हैं, हार्म नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आचार्य ये वाली भक्ति रिकमेंड कर रहे हैं। अब 99% जो भक्त है ना, वो ये साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति इज इन द मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण रजोगुण में। और 1% जो है ना, वो सात्विकी भक्ति कर रहे हैं, सत्वगुण में। तो जो साधना भक्त है, वो अपने आप को, उनके लक्षण कैसे होते हैं, वो अपने आप को किसी
पंथ का हिस्सा मानते हैं। ओ आई एम अ पार्ट ऑफ इस्कॉन, आई एम द डिसाइपल ऑफ, ओ आई एम पार्ट ऑफ द हिंदू ग्रुप, व्हाटएवर। बट जो भाव भाव भक्ति में है ना, जो यानी जो सात्विक की भक्ति करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए भक्ति करते हैं। ओके, सो पहले वाले सिर्फ अपने आप को ग्रुप में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं, वो अपने आप को एक्चुअली शुद्ध करना चाहते हैं। दूसरा लक्षण क्या है कि जो साधना भक्ति वाले हैं ना, वो कभी कभी फियर या डिजायर के लिए करते हैं। उन्हें कुछ भक्ति करने के बदले मुझे ये मिलेगा, वो है, या फिर अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे साथ ये कुछ हो जाएगा। ओ दिवाली के दिन दिया नहीं जलाया तो लक्ष्मी नहीं आएगी घर पे। ओके, बट जो सात्विक की भक्ति वाले हैं ना, जो भाव भक्ति वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी कर्तव्य समझ के करते हैं और भगवान का शुक्राना मानकर भक्ति करते हैं। ओके, और फिर जो साधना भक्त है, वो कुछ भी सिर्फ रिचुअल्स कर रहे हैं क्योंकि बोला गया है इसलिए कर रहे हैं, रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं कि बोला है ये करना है इसलिए। बट जो भाव भक्ति वाले हैं या सात्विक की भक्ति वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जान के, पर्पस जान के कर रहे हैं। उनको ज्ञान है वो ये इसका क्यों कर रहे हैं, दे नो द व्हाई अबाउट इट। क्या, और जो साधना भक्ति वाले हैं वो सोचते हैं कि कृष्णा है ना, वो मेरे जीवन का एक हिस्सा है। बट जो सात्विक की भक्ति वाले, भाव भक्ति वाले, वो कृष्णा को एक हिस्सा नहीं मानते अपना, मेरे पूरे जीवन में ही कृष्णा है ऐसा मानते हैं। और फिर जो साधना भक्ति वाले हैं, वो बोलते हैं कि मैं कृष्णा को कुछ दूं, मैं कृष्णा को ऑफर करूं। बट जो भाव भक्ति वाले हैं, वो बोलते हैं सब कुछ कृष्णा के लिए ही है, कुछ दूं नहीं, सब कुछ मैं कृष्णा को ही दे दूं, सब कुछ। और फिर जो साधना भक्ति वाले हैं, वो बोलते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारा पालन पोषण करेंगे, ऑर्डर सप्लाई बेसिकली। बट जो भाव भक्ति वाले हैं, वो बोलते हैं मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। और जो साधना भक्ति वाले, उनका मिशन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो अपनी सब मटेरियल डिजायर्स पूरा करना चाहते हैं। और जो भाव भक्ति वाले, वो सिर्फ क्या पूरा करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने माइंड और सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स आइडिया इज कि हमें साधना भक्ति करते 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 भाव भक्ति की तरफ जाना है। बट अभी पता कैसे चले कि हाँ मैं भाव भक्ति की तरफ जा रही हूँ कि भी नहीं जा रही हूँ, राइट? तो इसमें क्या है कि जो इसमें रूपा गोस्वामी ने कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए जिससे पता चलेगा कि ये भाव भक्ति की तरफ हम है कि नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि जीवन के उतार चढ़ाव से मुझे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। अगर आपका आंसर है कि हाँ जीवन के उतार चढ़ाव से अब मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता है, तो देन गुड, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स भाव भक्ति। और फिर सेकंड वाला है कि टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। हमें लगता है कि जितना भी टाइम है हम कृष्णा की सेवा में यूज करें। टाइम को एक्स्ट्रा वैल्यूएशन मिल रहा है अभी, और बहुत कॉन्शियस हो गए टाइम किस वे से यूज कर रहे हैं। फिर विरक्ति, अटैचमेंट नहीं है अभी चीजों से। पहले मुझे टीवी देखना पसंद था, रेडियो पे सॉन्ग सुनना पसंद था, अभी उसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा है। फिर है कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइड, अहंकार नहीं है, वो हमने शिव की स्टोरी में देखा था, दक्ष की स्टोरी में। और फिर है कि जितना जितना हो सके कि मैं कृष्णा के बारे में ही बोलूं, कृष्णा के बारे में ही सुनूं, तो वो ज्यादा एडिक्शन काइंड ऑफ होता है कृष्णा से। ये जब बढ़ने लग जा रहा है तो यस की भाव भक्ति की तरफ जा रहे हैं। और फिर और एक लास्ट पॉइंट ये था कि धाम में रहना पसंद है। और धाम का मतलब सिर्फ लीला स्थली धाम नहीं है, सेवा स्थली धाम भी है। यानी कि जहाँ भगवान ने लीला की वहां तो है ही है, और जहाँ भगवान की सेवा हो रही है वहां रहना पसंद है। परंतु ये सब के बावजूद इट्स गुड कि हमें पता होना चाहिए हम कौन सी भक्ति कैसे किस तरफ कर रहे हैं, भाव भक्ति की तरफ जाते हुए। बट ये हाईएस्ट गोल नहीं है। ऑलरेडी ये बहुत हाई है मेरे लिए एटलीस्ट। बट फिर भी आचार्य बता रहे ये हाईएस्ट गोल नहीं है। क्या है हाईएस्ट गोल? शुद्ध भक्ति। क्योंकि सात्विक की भक्ति में मैं और मेरा की भावना अभी भी है। सेपरेटिस्ट वर्ड आया था जब हमने वो 3 श्लोका पढ़े थे, 2 में सेपरेटिस्ट था। सेपरेटिस्ट यानी मैं और कृष्णा जिसको सेपरेट मानते हैं, अलग समझते हैं। सात्विक की भक्ति में भी मेरी चेतना शुद्ध होनी चाहिए, मेरा कर्तव्य। सो मैं अलग है, मेरे बारे में है अभी भी वो। बट उससे भी ऊपर है विच इज प्रेम भक्ति। तो प्रेमा भक्ति
अभी हमने जब डिस्टिंग्विश देखा कि भाव भक्ति में कैसा है, मतलब सात्विकी भक्ति और साधना भक्ति में क्या डिफरेंस है, ये देखा। तो उससे भी ऊपर प्रेम भक्ति कैसे हो सकता है? तो साधना भक्त में हमने बताया था कि उन्हें किसी पंथ का हिस्सा मानते अपने आप को, बट भाव भक्ति वाले अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं। तो प्रेम भक्ति क्या करना चाहते हैं? प्रेम भक्त जो है वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या अपने आप को मानते हैं, वो क्यों भक्ति कर रहे हैं? वो किसी के पंथ से आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रहे, अपने आप को शुद्ध नहीं करना चाह रहे, सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाह रहे, वो कृष्णा के साथ संबंध जोड़ना चाह रहे, इसलिए वो भक्ति कर रहे हैं। हमने देखा था साधना भक्त जो है वो फियर या डिजायर, या तो उनको डर लगता है ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या उनको कुछ चाहिए इसलिए वो भक्ति कर रहे हैं। बट जो भाव भक्त है वो क्यों कर रहे हैं? वो अपना ड्यूटी कर्तव्य समझ के कर रहे हैं। इससे हाईएस्ट क्या हो सकता है? प्रेम भक्त वो क्यों कर रहे हैं? प्रेम के लिए कर रहे हैं, लव ऑफ गॉड हेड, और कुछ नहीं। साधना भक्त जो था वो रीति रिवाज बोला है इसलिए कर रहे हैं। जो भाव भक्त है वो समझ के कर रहे हैं क्यों करना है। बट जो प्रेम भक्त है उससे ऊपर क्या है? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी उनको वो रीति रिवाज लग ही नहीं रहा है, उनको वो रिचुअल्स लग ही नहीं रहा है, क्योंकि वो प्यार से कर रहे हैं, तो वो नेचुरली उनको आ रहा है, मुझे ये करना पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ, नॉट बिकॉज मुझे बोला गया है। अगेन साधना भक्त में क्या देखा था हमने कि वो सोचते कृष्णा मेरे जीवन का एक हिस्सा है। भाव भक्त बोलते मेरा पूरा जीवन ही कृष्णा, अब इससे ऊपर क्या हो सकता है? मेरे पूरे जीवन में कृष्णा है के ऊपर कृष्णा ही मेरा जीवन है, ये प्रेम भक्ति वाले हैं। तो अगेन साधना भक्ति में बोला था कि मैं कुछ कृष्णा को दूं, भाव भक्ति में बोला था कि मैं सब कुछ ही कृष्णा को दूं। अब इससे ऊपर क्या हो सकता है? प्रेम भक्त वाले क्या बोल रहे हैं? कृष्णा मेरे हैं, क्या? अगेन साधना भक्ति वाले बोल रहे थे कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भाव भक्ति वाले बोल रहे हैं हम भगवान को सर्विस देंगे, हम भगवान की सेवा करेंगे। इससे ऊपर क्या है? प्रेम भक्ति वाले क्या हो सकता है? यहाँ पे कुछ ऊपर और नीचे नहीं है, ये एक अलग ही इनका रिलेशनशिप है भगवान के साथ जो इक्वल मानते हैं, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट्स इट। अगेन साधना भक्ति वाले बोल रहे थे कि उनका मेन मिशन क्या है, कि उनको मटेरियल गोल्स कॉन्कर करना है। भाव भक्ति वालों को क्या कॉन्कर करना था? माइंड और सेंसेस कॉन्कर करना था। और प्रेम भक्ति वालों को क्या कॉन्कर करना है? हार्ट, कृष्णा का हार्ट कॉन्कर करना और अपना हार्ट कृष्णा से कॉन्कर कराना है। सो इवन बिफोर, जब सनराइज सुबह होता है उससे पहले ही सन के रेज आने लग जाते हैं, हमें पता है कि अभी सनराइज होने वाला है। उसी तरह इवन बिफोर प्रेम भक्ति के लक्षण आने ही वाले होते हैं, उससे पहले भाव भक्ति के लक्षण आ जाते हैं। सो हमें पता है जब भाव भक्ति के ये जो लक्षण हमने डिस्कस किए थे, हाँ ये विरक्ति है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, जीवन के उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ रहा है, जब लव फॉर धाम, ये सब हमने जो देखी, जब ये सॉलिडिफाई होने लग जाते हैं, हाँ, इसकी प्रति और दृढ़ होने लग जाता है ना ये, तब समझ जाना प्रेम भक्ति बस यहीं कहीं है। तो जिस तरह समुद्र मंथन हो रहा था और उसमें से बहुत कुछ निकला, बहुत कुछ ब्यूटीफुल चीजें निकली, बट सब ने, डीमंस ने, डेमीगॉड ने, सब ने उसको इग्नोर किया, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए और वो वेट किए कि फाइनल अमृत नेक्टर जब मिलेगा तब तक वो लगे रहे, मंथन करते रहे। वैसे ही हमें भी कंटिन्यूअसली अपनी साधना भक्ति कंटिन्यू करना है, भाव की तरफ चलते हुए, ताकि फाइनली प्रेम भक्ति तक पहुंच सके। और मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि आप सब मेरे लिए प्रे करें कि कभी न कभी मैं भी पहुंच पाऊँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया 14 चैप्टर। श्लोकास लेने की जरूरत है, अभी 14 चैप्टर ही आ गए सबको। वर्ड्स ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। चलो, इतनी सारी माता जी हैं, आनंद जी की फ्रेंड्स हैं, चलो एक एक करके सब बोलिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। इतनी छोटी उम्र में आप इतना अच्छा ज्ञान देती है, हम लोग कहाँ पहुंच पाएंगे इतनी जल्दी। थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. Thank you for the wonderful class. It was very informative.
एंड जो आपने कंपैरिजन दिया बिटवीन द 3 टाइप ऑफ भक्तर्स, बहुत अच्छा आपने कंपैरिजन दिया. Any chance you can share this file, please? Thank you. I will share the original source. It's a 4-day class of His Holiness Swayam Bhagwan Keshav Swami Maharaj, and the first part was by Gauranga Das Prabhu, and in between from so many other places. So I will share the links for all of these lectures. Oh, that's wonderful. And what a lovely coincidence. I'm also right now reading the book by Swayam Bhagwan Keshav Swami Maharaj, the book Bhagavata. So amazing coincidence. Thank you so much. But if you could share your file, which is compiled, so that will, Sure. be more helpful. Sure, sure. Thank you, though. Yes. Sure. Thank you. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा. आनंदिनी को सुन के ऐसा लगता है कि अभी तो हम हमारी जर्नी में बहुत बिगनिंग स्टेजेस पे है, लेकिन द नॉलेज एंड द वे शी मेक्स इट सो सिंपल फॉर न्यूबीज लाइक अस. थैंक यू सो मच आनंदिनी. एंड ऑल्सो हैविंग द लैडर ऑलवेज क्लियर, बिकॉज पता रहना चाहिए कि नेक्स्ट कहाँ पहुंचना है. वो भी इतना ही जरूरी है कि हम वो ईगो में ना आ जाए कि हम कहीं पहुंच गए. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट इन सच सिंपल लैंग्वेज. Always a blessing to have you in our life. हरे कृष्णा. आज आनंदी का लेक्चर सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और उसका लेक्चर देख सुन के ऐसे लग रहा था हम लोग तो भक्ति सिर्फ देख दिखावे में कर रहे हैं. असली जो इन्होंने भक्ति किस तरह करनी चाहिए और हमारी लेवल कहाँ पहुंची है वो हमको अगर जानना है, तो इस लेक्चर से हमने जाना कि हम लोग तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट टाइम पास कर रहे हैं. तो ये जो इस बच्ची के अंदर जो ना है और इतना अच्छा लेक्चर, तो ये भी इसकी शायद पूर्व जन्म की सुकृति होगी, जो इतना ये छोटी उम्र में इतने अच्छे से बता रही है हमको. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लेक्चर था. तो आप ये लिंक जरूर शेयर करना, हम लोग फिर से, मुझे लग रहा है बार बार इसको सुनना चाहिए. हरे कृष्णा. हरे बोल. बहुत अच्छा था. हरे कृष्णा माता जी, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है. मैंने जब जो भी वैष्णवों से सुना है उसको सब सिर्फ कोलेट करके आपको प्रेजेंट किया है. मैं भी वही हूँ जो आपने बोला. ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड आई वुड प्रिफर कि मैं इसका ओरिजिनल सोर्स शेयर करूं, महाराज का और प्रभु का, सबका, नॉट मेरा. सो प्लीज लोकपालिका माता जी, प्लीज एनकरेज देम टू लिसन टू महाराज. इट इज मोर इफेक्टिव. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आनंदनी, आपने हमको भाव विभोर कर दिया. आप जैसे अगर यूथ जो है खाली 8 से 10 हो जाए ना, तो पूरा दुबई का बेड़ा पार, और हमारे मुंबई वालों का और इंडिया वालों का बेड़ा पार. और मैं रियली आपने टेक ओवर कर लिया है सब सीनियर्स को. और जो जो माता जी ने आपके लिए बोला 100% सही बोला है. और आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू दैट, and very grateful to you that you are giving lecture after this thing. Just I think 3-4 weeks back you had given. So बहुत अच्छा है. और किसी भी माता जी को कोई प्रश्न हो, ये तो हम प्रशंसा में ही लगे हैं, और वर्थ है. जो जो माता जी इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो they should do simultaneously क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इनका जो आंसर होएगा आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. और किसी को माता जी इतनी ग्रुप में
36 माताजीज हैं, किसी को कोई प्रश्न नहीं है? इतना अच्छी तरीके से समझ आ गया? हाँ, समझ में आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Hare Krishna Mataji. I'd like to know some tips from you how to increase our focus in japa. जपा को कैसे अच्छा करें, फोकस्ड करें, कुछ टिप्स हमको बताइए प्लीज। Hare Krishna Mataji. Again, whatever I have heard, attended the Japa workshops, उसमें से crux, easiest one is this next mantra. I want to focus. बाकी सब रुक सकता है, सिर्फ ये एक मंत्र, ये जो नेक्स्ट मंत्र मैं चैंट करने वाली हूँ, मुझे बस उस पे फोकस करना है, दैट्स इट। और ऐसे हर मंत्र के लिए। थैंक यू माताजी, थैंक यू। Hare Krishna Anandini Mataji, wonderful class as always. I had a small doubt, actually question. How can we come out of mode of ignorance devotional service? If you can clarify further. Sure. Hare Krishna, thank you, Punya Mataji, for that question firstly. तो डिवोशनल सर्विस इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, राइट? दैट्स द क्वेश्चन। तो हमने देखा था उसमें 3 पार्ट्स थे। एक था मत्सर्यम, ओके, एक था दम्भम और एक था हिंसम। मत्सर्यम इज एनवी। एनवी से हम तब बाहर आ सकते हैं जब हम एक दूसरे को एम्पावर और एनकरेज करें। शिला प्रभुपाद का यही एटीट्यूड था, वो हमेशा सबको एम्पावर करते थे, स्पेशली जो भक्ति में न्यू है और अभी जैसे सीडी स्टार्ट ही की है, उतना एक्सपोजर नहीं मिला है। ऑफ कोर्स नहीं बोलेंगे जूनियर है, ऑफ कोर्स वो हमसे सीनियर ही है, बट जस्ट दैट कि वो एक्सपोजर नहीं मिला है, तो वो अभी पूरा ब्लूम नहीं हुए हैं। तो उनको खास करके एम्पावर और एनकरेज करना चाहिए। सो उससे एनवी नहीं होगा, मात्सर्यम नहीं होगा। एंड द मेन पॉइंट इज कि हमें समझना है कि हम कृष्णा से अलग नहीं है, हम सब कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है। एनवी तब होता है जब हम एक दूसरे को अलग देखते हैं। सो दैट एंड it is said that okay, forget it, so that's, let's keep it short. And then the next one is dambam, pride. तो प्राइड से अगर हमको बाहर आना है, सो इट्स बेसिकली वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन हैव मोर पीपल जो हमको फीडबैक दे, हमारा ऑनेस्ट फीडबैक देने वाले ऐसे लोग हमारे पास होने चाहिए। लाइक आफ्टर दिस क्लास आई एम गोना कॉल 2 people फॉर श्योर एंड आई एम गोना आस्क देम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्लीज। ये ग्लोरिफिकेशन तो बहुत सुनने में मिलता है। देयर विल बी 2 people as like please tell me scope of improvement। ऐसा कम्युनिटी, ऐसा बैकअप आपने रखना चाहिए। और ऐसा बैकअप आप तब रख पाओगे जब आप वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले पाओ, और तो ही आप इम्प्रूव हो पाओगे, तो ही आपका प्राइड कम होगा, वो आपको नीचे लाएंगे कि कम कम टू द प्लेटफॉर्म। ये सब ग्लोरिफिकेशन सुन के वो दिमाग में ना जा पाए। एंड हिमसम, हिमसम हमने जैसे डिस्कस किया था कि इट स्टार्ट्स विथ शब्द, स्पीच। पहले हम हिंसा जो होती है वो शब्दों में होती है और फिर आचरण में आती है। सो वाचो वेगम, कंट्रोल योर टंग। ट्रूथ बोलना है, बट किस वे में प्रेजेंट करना है और कब, किस सिचुएशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो आप बोल रहे हो उसका कंटेंट क्या है, उसका पर्पस क्या है और उसका टाइमिंग क्या है, ये तीनों देखना चाहिए। सो देन ऑफ कोर्स मोड ऑफ इग्नोरेंस के में डिवोशनल सर्विस जब कर रहे हैं तो ये 3 क्वालिटीज के बाहर आ पाएंगे। Thank you, Mataji. Beautifully explained. Hare Krishna. और किसी का प्रश्न है?
हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं।